Good morning. It is good to see you again. गुड मॉर्निंग। फिर से आपको देखना बहुत ही आनंददायक है। We look forward to gathering with you every day and reading the Word of God together. हम प्रतिदिन आपके साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं। Currently, we are reading our way through the second letter to the Corinthian church. इस समय पे हम लोग दूसरा कुरिन्थी के अध्याय में से हम लोग पढ़ रहे हैं। And we are reading 2 chapters a day. प्रतिदिन हम 2 अध्याय को पढ़ रहे हैं। Today, we're reading chapters 5 and 6. आज हम दूसरा कुरिन्थी उसके 5वें और 6ठे अध्याय को पढ़ रहे हैं। Chapter 5 of 2 Corinthians has some great truths in it for us. दूसरा कुरिन्थी के 5वें अध्याय के अंदर कुछ खास परमेश्वर की सच्चाई को रखा गया है। Chapter 5 teaches us that when we were joined to Christ, our old nature was crucified with Christ. 5वां अध्याय इस तरह से बताता है कि जब हम प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो मर जाता है। And the old nature that you used to have before you met Christ is now done away with. और जो पुराना आपका जो स्वभाव है वो स्वभाव इससे पहले कि आप परमेश्वर से मिले थे वो स्वभाव परमेश्वर के साथ मिलने के बाद वो स्वभाव मर जाता है, अलग हो जाता है। And now you have a brand new nature living on the inside of you. और अब आपके पास पर एक बहुत ही नया ही अद्भुत एक नया स्वभाव आपके अंदर उत्पन्न हो चुका है। And that nature is the nature of Christ. और वो जो स्वभाव है वो स्वभाव तो परमेश्वर का, प्रभु यीशु का स्वभाव है। And so when you were joined together with Christ, your old nature died. जब आप प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाते हो तो आपका जो पुराना स्वभाव है वो मर जाता है। Let's read that in verse 14 and 15 of chapter 5. ये बातें हम 5वें अध्याय दूसरा कुरिन्थी 5वें अध्याय की 14वीं और 15वीं आयतों में हम पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आमीन। Amen. So when Christ was crucified on the cross, that crucifixion was applied to you when you came to Christ. और जब प्रभु यीशु वो क्रूस के ऊपर मरा तो जब आप प्रभु यीशु के पास आए, वो समय पे जो प्रभु यीशु को क्रूस पे जड़ा गया था वो क्रूस को आपके ऊपर भी लागू किया गया है। So when you are in Christ, you no longer live for yourself because your old self is died. इसीलिए जब कभी भी आप प्रभु यीशु के पास आते हैं तो उसके बाद आपको अपने लिए नहीं जीना है, आपको प्रभु यीशु के लिए जीना है, क्योंकि प्रभु यीशु आपके लिए मरा। Paul said that when he came to Christ, he also died. पाउल इस तरह से कहता है कि जब वो प्रभु यीशु के पास आया तो वो भी मरा। Christ's crucifixion was applied to his old nature. प्रभु यीशु का जो क्रूस पर जड़ा गया वो स्थिति, वो बातें पाउल के ऊपर भी लागू की गई। And the old person died once and for all. और उनका जो पुराना मनुष्यत्व था वो एक ही बार में सब बातों के लिए मरा गया। Let's read Paul's testimony in Galatians chapter 2 and verse 20. और ये बात हम गलाती के पुस्तक के अंदर उसके दूसरे अध्याय की 20वीं आयत में हम पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है।
जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। Amen. And so that testimony is also our testimony. और ये जो गवाही है, ये गवाही हमारी भी गवाही है। That our old nature has been crucified in Christ. ये गवाही यह है कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर जड़ा गया है। And I no longer live. और अब मैं नहीं जीता हूं, but it's Christ's nature now that lives in me. लेकिन अब जो प्रभु का स्वभाव है वो स्वभाव मुझ में अब जीता है। And because of that, we do not look at one another in the natural. इसीलिए हम एक दूसरे को शारीरिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, शारीरिक आंखों से नहीं देखते। And we don't evaluate each other by natural means. और अब हम एक दूसरे को शारीरिक रूप से एक दूसरे के साथ हम लोग कंपेयर नहीं करते, एक दूसरे को हम लोग नहीं देखते। Now that you're in Christ and you have the nature of Christ, we look at each other spiritually. अब हमारे पास प्रभु यीशु का स्वभाव है, हम प्रभु यीशु की आंखों से देखते हैं, इसीलिए हम लोग आत्मिक तौर से एक दूसरे को देखते हैं। And we evaluate each other by our new nature being in Christ. अब जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम प्रभु यीशु के अंदर जो नया स्वभाव है उस स्वभाव से एक दूसरे को देखते हैं। Let's go back to 2 Corinthians and chapter 5 and we're going to read verse 16. और अब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 5वें अध्याय के अंदर 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। आमीन। Amen. So even with Christ, we used to know him by the natural, but now we don't know him by the natural. We know him by the spiritual. हाँ, हमने प्रभु यीशु को शारीरिक रूप से, शारीरिक दशा में प्रभु यीशु को पहचाना, लेकिन अब से हम लोग शारीरिक रूप से नहीं देखेंगे, लेकिन अब से हम प्रभु यीशु को भी आत्मिक रूप से ही देखेंगे। And so also we know each other by the spiritual. इसीलिए हमें एक दूसरे को भी आत्मिक रूप से देखना है। I don't know you by the natural, but I connect with you by the spiritual. मैं आपको शारीरिक रूप से नहीं जानता, लेकिन मैं आत्मिक रूप से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। Because our old nature has passed away. क्योंकि हमारा जो पुराना स्वभाव था, मनुष्यत्व था, वो जा चुका है, मर चुका है। And I have received and we have received a brand new nature in Christ. मैंने और आपने सारे लोगों ने वो परमेश्वर का एक नए ही स्वभाव को प्राप्त किया है। And so we can say that the old has passed away and all things have become new. इसीलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि सारी पुरानी बातें जा चुकी है और सारी बातें नई की गई है। And we would be talking about our spiritual life. और ये बातें हम अपने आत्मिक जीवन के बारे में बता रहे हैं। Let's read that in verse 17. ये बातें हम 17वीं आयत में पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। Amen. And so all of our sin was placed upon Jesus Christ. हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु के ऊपर रखे गए। And his crucifixion was applied to our old nature. और उनको क्रूस पर जो जड़ा गया, वो क्रूस को हमारे पुराने मनुष्यत्व के ऊपर लागू किया गया। It was our old nature that did all those sins. वो हमारा पुराना स्वभाव था, पुराना मनुष्यत्व था, जिसने वो सारे पापों को किया। So Jesus did two things. He took all our sin upon himself and he also destroyed our old sin nature. प्रभु यीशु ने दो बातें की।
उन्होंने वो सारे पापों को अपने ऊपर लिए लिया और वो सारे पापों को नाश करके हमें नया जीवन दिया। And then he gave us a brand new nature. और उसके बाद प्रभु यीशु ने हमें एक नए ही स्वभाव को दे दिया। He did that by placing the Spirit on the inside of us. और ये बातें प्रभु यीशु ने अपनी रूह को, अपनी आत्मा को हमारे अंदर रख कर दिया। And by the Holy Spirit in us, we now have received his righteousness. और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा के जरिए हम प्रभु यीशु की धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। So when you came to Christ, your sin was removed and placed on Jesus. जब हमें प्रभु यीशु के अंदर बुलाया जाता है तो हमारे जो पाप है वो पाप को प्रभु यीशु के ऊपर रखा जाता है। And righteousness was taken from Jesus and given to us. और वो जो धार्मिकता है वो धार्मिकता को प्रभु यीशु के पास से लेकर हमारे ऊपर रखी जाती है। That is good news. और ये सुसमाचार है। Let's read that in verse 21. ये बातें हम 21वीं आयत में पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उससे होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Meditate on those things today. ये सारी बातों के ऊपर आप अपना मन लगाए। That you're a brand new person in Jesus Christ. प्रभु यीशु के अंदर आप सारे लोग एक नए व्यक्ति हो। That you're no longer under the bondage of sin. आप सारे लोग अब से पाप के बंधन में नहीं हो। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।